जो कहा भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ये साकार होने लगेगा साधन चतुष्टय सिद्धि के बाद। कहीं संयम करने लगे, चंद्र पर, सूर्य पर, तारों पर संयम साधना का मूल मंत्र है। एक बार दृढ़ निश्चय कर लें कि हम ऐसे सत्संकल्प के साथ, सत्कर्मों में, सद्विचार के साथ, सन्मार्ग पर सदचेष्टाएं हमारी रहें, तो उसकी फलोपलब्धि सत्य ही है। तो ये भागवत सत्योपलब्धि के लिए है। इसमें पात्रता का भी विकास होता है, इसमें गुण वृद्धि होगी। कभी कभी परिवेश से गुणों में वृद्धि होती है। जैसे पवित्र आहार से सत्व की वृद्धि होती है। शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आहार की शुचिता पवित्रता से सत्व की शुद्धि होगी। वैसे परिवेश, वायुमंडल, वातावरण, कोई संग, एक संगति, एक समूह के बीच में एक सामुदायिक चेतना का अंग बनकर, समष्टि का एक अभिवाज्य अंग बनकर आप जो समष्टि में हैं उससे पृथक नहीं रह सकते। अभी समष्टि सत्संग का ये एक परिवेश है। इस समय की जो समष्टि है, ये समष्टि एक इष्ट से एकीकृत है। समष्टि का अर्थ हुआ कि हम सब एक इष्ट से एकीकृत हैं, एक तत्व से, एक अनुष्ठान में, एक अनुशासन में। एक ही ध्येय है हम सबका, एक ही लक्ष्य है हम सबका। तो इस समष्टि में, इस सत्संग में, इस समूह में श्रद्धा का उदय है। श्रद्धा उदित होगी। जैसे सूर्य का आलोक आता है, सूर्योदय होता है, वैसे ही सत्व का उदय होगा। उस सत्व के उदय होते ही आप में निशंकता, निर्भरता, निर्भयता आती है, निर्द्वंदता आती है, निश्चिंतता आती है। आपकी चिंताएं स्वतः मिटने लगती हैं, आपके संशय छिन्न भिन्न होने लगते हैं। बहुकाल करिए सत्संगा। जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि संशयों का भंजन तभी होगा जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए। बहुकाल, लंबे समय तक। योग दर्शन भी यही कहता है, दीर्घ काल तक, अविच्छिन्न, अबाध, निरंतर। साधना ये दो बातें मांगती है, एक तो निरंतरता और दीर्घकालिकता। फिर फल मिलेगा आपको। एक तो निरंतरता रहे, अबाधता रहे, अविच्छिन्नता रहे, आपकी साधना में सातत्य बना रहे, वो भग्न न हो जाए, आपकी साधना बिखर न जाए, आपकी साधना में गतिरोध न आए, वो शिथिल न हो, वो ठहर न जाए। वो नदी कभी सागर नहीं बनी जो रुक गई, तटों की प्रियता में उलझ गई कि यहां तो सारे तटों पर दीप जल रहे हैं, प्रणाम हो रहा है, पूजन हो रहा है। नदी उस आकर्षण में कभी नहीं उलझती कि यहां तो आचमन किया जा रहा है, मुझे कितना अधिक सम्मान मिल रहा है। नदी ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। किसी भी किनारे का आकर्षण उसे उलझा कर नहीं रखता। ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर तक पहुंचकर ही पूर्णता को उपलब्ध होती है, तो साधना का जो प्रवाह है, साधना में जो गति है, वो रुकनी नहीं चाहिए। उसमें उत्साह रहे, उत्साह रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि रहनी चाहिए। इसे बड़े संकल्प एक साथ मत लो, छोटे छोटे संकल्प लो। बड़ी साधना के व्रत मत लेना, थोड़े थोड़े व्रत लीजिए और उन्हें निभाएं। उन व्रतों का निर्वहन कीजिए। सामान्य प्राकृतिक नियमों के निर्वहन के अभ्यासी बने आप। और जो प्राकृतिक नियमों के निर्वहन के अभ्यासी बन जाते हैं, जिन्हें समय का पालन करना आता है, आहार विहार निहार निद्रा के नियम आपके बन गए हैं, तब ये संयम आपको सामर्थ्य देगा।
फिर आपकी साधना भी अखंड रहेगी। इसमें सत्व की वृद्धि आएगी, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। जो अभयता है वो सत्व की शुद्धि के बाद आएगी। अभयम, जो अभयता है, फिर कोई भय ही न रहे आप में, अब में कोई शोक न रहे। विशोका व ज्योतिषमती, कि आप में कोई शोक ही नहीं रहा है। एक शोक रहित अवस्था, एक अशोकावस्था आपकी, विशोकावस्था आपकी, उसमें फिर ज्योति का, प्रकाश का उदय होगा। उसी प्रकाश में आप अनुभूत कर पाएंगे अपनी अनंतता को, अपनी सामर्थ्य।